मन दिन भर घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, ना कहीं ठहराव, ना कहीं शांति। इस मन को मनुष्य ने पागल बना दिया है। आपको एक पल का भी सुकून भरा जीवन जीने का तरीका नहीं पता, इसलिए आप इस दौड़ में शामिल होने को मजबूर हैं। आज के समय में इतने साधन हो गए हैं जो हर पल आपके ध्यान को भटकाते रहते हैं, और अगर किसी तरह आप अपने मन पर नियंत्रण पाने की कोशिश भी करते हैं तो रही सही कमी टेक्नोलॉजी ने पूरी कर दी है। सोशल मीडिया के कारण आपका मन एक सेकंड भी खाली नहीं रहता। वो लगातार पागलों की तरह सोच रहा है, और बेहोशी तो इस हद तक बढ़ गई है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। यहाँ तक कि रात में सोते समय भी मन में कभी ना रुकने वाली विचारों की श्रृंखला लगातार चलती रहती है, लेकिन आपको इसका भी पता नहीं चलता। अगर आने वाले समय में इसी गति से आपका मन दौड़ता रहा, वो दिन दूर नहीं जब हर दूसरा व्यक्ति मानसिक बीमारियों के जाल में फंस जाएगा। इस जाल से निकलने के लिए वो दवाइयाँ खाएगा, लेकिन फिर भी वो इस जाल से निकल नहीं पाता। हालांकि आज भी मानसिक रूप से हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आज के समय में भी लगभग 40% लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो उन लोगों को ही ये पता है कि हम किसी तरह की मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं, और ना ही उनके परिवार वालों को ये बात पता है कि उनके परिवार का कोई सदस्य किसी तरह की मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। लेकिन अभी हम इस स्थिति में हैं कि अपने को मानसिक रूप से मजबूत कर सकें। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आने वाले समय में स्थिति ऐसी होगी कि आप चल तो रहे होंगे, लेकिन कैसे चल रहे हैं पता नहीं। आप खा रहे होंगे, लेकिन कैसे वो भी पता नहीं। आप क्यों जिंदा है इसका भी कुछ पता नहीं। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका भी आपको कुछ पता नहीं लगेगा। कौन आपको चला रहा है ये भी जानकारी आपको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में विश्व स्तर की शक्तियां आपके लिए ऐसे जाल बुनने जा रही है जिसके सामने एक सामान्य व्यक्ति कुछ भी कर नहीं सकेगा। लेकिन अगर आप अभी से ध्यान साधना से अपने ऊपर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो कोई भी आपको अपने नियंत्रण में नहीं ले पाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, समय रहते स्वयं पर नियंत्रण हासिल कर लो, नहीं तो बाद में तुम गुलामों की जिंदगी ही जियोगे। नियंत्रण के लिए स्वयं की यात्रा करनी पड़ती है। स्वयं की मंजिल का रास्ता केवल ध्यान साधना से होकर ही गुजरता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर किसी व्यक्ति को सीधे सीधे ध्यान में बिठाओ तो वो बहुत बेचैन हो जाता है, और अगर एक बेचैन व्यक्ति को ध्यान के अभ्यास शुरू करवाओ तो उसकी बेचैनी तो 1000 गुना बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि तुम आंखें बंद करके कुछ देर बैठ जाओ तो वो बैठ नहीं पाता, बेचैन हो जाता है। उसका मन ऐसा करता है जैसे किसी ने उसे किसी कैद में बंद कर दिया हो, और वो किसी भी तरह इस कैद से छूटना चाहता है। इसलिए ध्यान का अभ्यास शुरू करना आसान काम नहीं है। आज की वीडियो में एक अद्भुत ध्यान के अभ्यास की विधि दी गई है। ये अभ्यास उन मित्रों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अस्थिर, बेचैन, गहरे तनाव और अवसाद से घिरे हुए हैं, और उन मित्रों के लिए भी है जो निर्विचार अवस्था को पाना चाहते हैं, जो अपनी आंतरिक शांति को मजबूत करके चेतना के उच्च स्तर तक ले जाना चाहते हैं, जहां पहुंचकर आप अपने बारे में उचित अनुचित का निर्णय कर पाएंगे
और अपने को निर्विचार अवस्था में भी महसूस कर पाएंगे। इस वीडियो में निर्छल ध्यान का एक ऐसा अभ्यास दिया गया है जिस पर ध्यान करने से आपका मन बच्चे के जैसा बिल्कुल बिना छल वाला हो जाएगा। आप नियमित कुछ दिनों तक इस पर ध्यान करें और फिर अपने अनुभव कमेंट करके बताएं। इस अभ्यास को करने के बाद आप अपने मानसिक स्तर में बहुत बड़ा परिवर्तन देख पाएंगे। लेकिन अभ्यास करने से पहले कुछ जरूरी नियम जानो। निर्छल ध्यान का अभ्यास शांत वातावरण में ही करें। बेचैनी और जल्दबाजी में अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। सुबह के समय, रात या शाम के समय कम से कम 45 मिनट या अधिक से अधिक अपनी इच्छा अनुसार आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ गहरे ध्यान की इस अभ्यास यात्रा में। लेकिन इतना याद रखें कि निर्छल ध्यान का अभ्यास केवल एक दिन करने से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। इस अभ्यास को लगातार कुछ महीनों तक करते रहें, फिर आपके अंदर एक निर्छल चेतना पैदा होगी। जीवन को देखने और जीवन को जीने का एक नया ढंग पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास अपनी ऊर्जा नहीं है, बस आपकी सारी ऊर्जा बिखरी हुई है और चारों ओर से आने वाला विचारों का शोर अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटकाकर आपको पागल कर रहा है। आज का अभ्यास आपके मन को बिल्कुल बच्चे जैसा बना देगा। जो स्थिति बच्चे की माँ के गर्भ में होती है, वो ही स्थिति आपको इस अभ्यास के बाद अनुभव में आएगी। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके पास मन नहीं होता। तब बच्चे का जीवन ना ही मस्तिष्क से और ना ही हृदय से चलता है। उसका जीवन नाभि से चल रहा होता है, क्योंकि बच्चा माँ से नाभि के द्वारा ही जुड़ा होता है। इसी के कारण बच्चे की सारी चेतना नाभि केंद्र की तरफ बह रही होती है। चेतना जब भाव में होती है तो हृदय काम करता है, और जब चेतना विचारों में होती है तो मस्तिष्क काम करता है। लेकिन बच्चे की सारी चेतना गर्भ में नाभि में ही रहने के कारण बच्चे का मन निर्छल होता है। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए जिन मित्रों को मन से छूटना है, उन्हें अपनी चेतना को मस्तिष्क और हृदय से हटाकर नाभि पर इकट्ठा करना होगा। नाभि पर चेतना आते ही मन निर्विचार अवस्था को प्राप्त कर लेगा, और यही अवस्था बड़े बड़े योगी और साधक जन पाने के लिए दिन रात साधना और तपस्या करते हैं। चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सभी सुखासन में आलती पालती लगाकर बैठ जाएं। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, छाती और कंधे एकदम ढीले। दोनों हथेलियां अपने घुटनों के ऊपर रखें। हथेलियों का मुख आकाश की तरफ। 3 बार सामान्य श्वास लें और सामान्य श्वास छोड़ें। 3 बार ओम का उच्चारण। हर बार ओम का उच्चारण करने से पहले लंबी गहरी श्वास लेनी है। शुरू करें।
अपने दोनों हाथों को मिलाएं। नमस्कार मुद्रा में ईश्वर का ध्यान करें। अपने माता पिता का ध्यान करें। संपूर्ण प्रकृति का हृदय से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करें। दोनों हथेलियां आपस में रब करें। कोमलता से आंखों के ऊपर रखें। दोनों हाथों को नीचे ले आएं। आंखें बंद ही रखेंगे। अब धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाएं। जिस प्रकार मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हुए घुटने मोड़कर बैठते हैं, ठीक उसी तरह बैठ जाइए। आप अपनी एड़ियों के ऊपर ना बैठें, बल्कि एड़ियों के बीच में बैठें। कमर सीधी रखें। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, हथेलियां सीधी करके ही रखेंगे। पूरे अभ्यास के दौरान आंखें बंद ही रहेंगी। यदि किसी के घुटनों में बहुत अधिक दर्द हो तो वो इस प्रकार अपने घुटने मोड़कर ना बैठे। अब आपको जो भी निर्देश मिले आप वैसा ही करते जाएं। अपनी तरफ से कोई भी जोड़ तोड़ या रोक टोक नहीं करनी है। अब धीरे धीरे अपने शरीर और श्वास को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बिल्कुल ढीला। अपने शरीर को तान कर या टाइट कर कर ना बैठें। और श्वास के आने और जाने में बिल्कुल भी रोक टोक ना लगाएं। श्वास कैसी भी चले उसे चलने दें। अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर रखना नहीं है। छाती और कंधे एकदम ढीले रखें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और साथ ही अब अपनी श्वास को भी बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। यानी धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। श्वासों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। अभी तक आपकी चेतना आपके मस्तिष्क पर थी, क्योंकि दिन भर आपका दिमाग विचारों में खोया रहता है। अब धीरे धीरे अपनी सारी चेतना को अपने मस्तिष्क से हटाकर अपने हृदय पर ले आए। और धीरे धीरे अब अपनी चेतना को हृदय से हटाकर नाभि पर ले आए। अब होश पूर्वक नाभि को देखें तो आपको महसूस होगा कि नाभि श्वास के आने और जाने से हल्की हल्की ऊपर और नीचे लगातार हो रही है। यानी
श्वास के धक्के से नाभि थोड़ा थोड़ा ऊपर और नीचे हिल रही है। अब अपने पूरे ध्यान को नाभि पर ही केंद्रित कर दें। साथ ही पूरा शरीर और श्वास को धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएं। ढीला, बिल्कुल ढीला, इतना ढीला कि श्वास के आने और जाने से केवल नाम मात्र की आपकी नाभि ऊपर और नीचे होती रहे। यानी नाभि अपने आप हल्की सी ऊपर उठे और हल्की सी अंदर की ओर चली जाए। अपनी तरफ से श्वास को बिल्कुल भी चलाना नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यानी श्वास के आने और जाने में कोई भी इंटरफेयर, हस्तक्षेप ना करें। अब अपना पूरा ध्यान केवल नाभि के अंदर गिरने पर रखें और नाभि के उठने पर रखें। अपनी संपूर्ण चेतना नाभि केंद्र पर ले जाएं और लगातार नाभि को देखते रहें कि कैसे नाभि ऊपर उठ रही है और कैसे नाभि नीचे गिर रही है। अपने ध्यान को बिल्कुल भटकने ना दें। अगर बार बार ध्यान भटके तो अपने ध्यान को पकड़ें, वापस नाभि की तरफ लौट आए। ऐसा करते हुए आपका शरीर धीरे धीरे आगे की ओर गिरता है तो उसे गिरने दें, उसे रोकना नहीं है। पूरा शरीर और श्वास बिल्कुल ढीला ही रखें। ऐसा करते हुए धीरे धीरे आपका माथा जमीन पर लग जाएगा, तो उसे जमीन पर लग जाने दें, रोकना नहीं है। और अब इसी अवस्था में रुके रहें। यानी आपका माथा जमीन से लग चुका है और आप इसी अवस्था में रुके हुए हैं। ये वो अवस्था है जैसे बच्चा गर्भ में घुटनों को मोड़कर अपने माथे के नजदीक रखकर रहता है। इसी स्थिति में बच्चे की सारी चेतना नाभि पर इकट्ठी हो जाती है। उस समय बच्चे का दिमाग और हृदय काम नहीं करता, या यूं कहें बच्चे के पास मन होता ही नहीं है। उसकी चेतना बिल्कुल शांत और सहज अवस्था में होती है। ना कोई विचार, ना कोई इच्छा, बहुत गहरी अवस्था होती है शांति की। ध्यान नाभि पर ही रखें, माथा जमीन पर। अब इसी अवस्था में रहना है, लेकिन ध्यान को नाभि से बिल्कुल हटने ना दें। पूरा ध्यान नाभि पर ही रखेंगे।
यदि आसपास की आवाजों या विचारों से आपका मन बार बार भटकता है तो परेशान नहीं होना है। आवाजों के साथ संघर्ष नहीं करना है। अपनी तरफ से कोई विश्लेषण भी नहीं करना है कि हाय, मुझे ये विचार क्यों आ रहे हैं, मैं अपने आप को केंद्रित क्यों नहीं कर पा रहा। सब कुछ सहज भाव से लें। केवल बार बार अपने ध्यान को पकड़ें और वापस अपनी नाभि की तरफ लौट आएं। अब आप पूरी तरह शांत और निर्विचार अवस्था में पहुंच चुके हैं। कुछ देर इसी अवस्था में रुके रहें। ध्यान को नाभि पर ही केंद्रित रखें। बार बार इस अभ्यास को करने से आपको अपने ध्यान को नाभि पर केंद्रित करने का अभ्यास हो जाएगा। जैसे ही ये ख्याल आए कि मेरा ध्यान भटक गया है, तुरंत अपने ध्यान को पकड़ें, वापस नाभि केंद्र पर लौट आएं। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को नाभि से हृदय पर ले आएं और फिर चेतना को हृदय से मस्तिष्क पर ले आएं। धीरे धीरे उठकर सुखासन में बैठ जाएं। अब अपनी श्वास को देखें। तीन बार सामान्य श्वास लें और छोड़ें। अपनी दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर रखें। हथेलियों का सेंटर पॉइंट आंखों के ऊपर रखें। चेहरा आकाश की तरफ ले जाएं। कुछ देर इस निर्विचार अवस्था में रुके रहें। जो कुछ भी शरीर, मन और चेतना के तल पर घटित हो रहा है, उसका गहराई से अवलोकन करें। जो कुछ भी अनुभव में आए, उसे अपने अंदर आत्मसात करें, ग्रहण करें। चेहरे की मालिश, कानों को दबाते हुए खींचें। कंठ की मालिश, गर्दन व कंधों की मालिश। धीरे धीरे आंखें खोल लें।
नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। इस अभ्यास को आप लगातार कुछ दिन तक नियमित करें, फिर इसका प्रभाव आप अपनी चेतना, शरीर और मस्तिष्क के तल पर पूरी गहराई से देख पाएंगे। धन्यवाद।